नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। ये हिंदुस्तान का शिखर समागम है जहां एक के बाद एक खास मेहमान इस मंच पर आ रहे हैं हमारे साथ और हम बदलते जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर के बारे में यहां पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब जो मेहमान मेरे साथ इस मंच पर हैं वो बेहद खास हैं। कश्मीर से उनका सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन घुमा फिराकर एक ताल्लुक है और वो घुमा फिराकर जो ताल्लुक है वो दरअसल घुमक्कड़ी वाला ताल्लुक है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। काम्या जानी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं, शौकीन हैं घूमने फिरने की। मतलब वो जो घुमक्कड़ी है ना, वो क्या कहते हैं, कूट कूट कर इनमें भरी हुई है। तो ये बताइए, ये सोशल इन्फ्लुएंसर, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, इसकी शुरुआत हुई कैसे? थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा जायज़ करना चाहूँगी मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए, और जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ उसी के बारे में बात करने के लिए, विच इज़ ट्रैवलिंग। और पहले मैं आप ही की तरह एक न्यूज़ एंकर हुआ करती थी। कई सारे न्यूज़ चैनल्स में मैंने काम किया है, पर एक जो मन में बहुत ही इच्छा थी पूरी दुनिया घूमने की और हिंदुस्तान घूमने की, और उसी से ये शुरुआत हुई। मैंने सोचा कि अब मैं एक साल ब्रेक लेती हूँ और बस घूमती हूँ, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मैं किस तरह से वीडियोस बना सकती हूँ, लोगों को हेल्प कर सकती हूँ कि आप जब कहीं घूमने जाएं और मेरी तरह जो भी घुमक्कड़ लोग हैं जिन्हें कोई टिप्स चाहिए, सलाह चाहिए कि किस तरह से घूमा जाए, कहाँ जाएं, तो उस बारे में मैं वीडियोस बनाने लगी, आर्टिकल्स लिखने लगी। हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया curlytales.com, और आज हमारी कई सॉलिड फॉलोइंग हो चुकी है। अबाउट 10 मिलियन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। तालियां जरा। तो मेरी तरह बहुत सारे घुमक्कड़ हैं। इस बात से ये प्रूव हो गया कि लोगों को घूमने का बड़ा शौक है, स्पेशली हमारे इंडिया में। बिल्कुल, और आपको देख देख कर और लोग इंस्पायर होते हैं घूमने फिरने के लिए। तो ये पूरी दुनिया देख ली काम्या? पूरी दुनिया तो नहीं, चाहती हूँ पूरी दुनिया देखना, बट अब तक अराउंड 45 कंट्रीज घूम चुकी हूँ। और सबसे बेहतरीन देश कौन सा लगा? यू नो, द मोर आई ट्रैवल द मोर आई रियलाइज कि जितनी खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान में है उतनी खूबसूरती आपको बाहर नहीं मिलेगी। क्या बात है। दिल है हिंदुस्तानी। हाँ? दिल है हिंदुस्तानी। और सच बता रही हूँ, क्योंकि जितना कल्चर, अब यूरोप में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, बियॉन्ड अ पॉइंट ना सारी जगहें बिल्कुल सेम लगती हैं। अच्छा, यू नो, लाइक द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर दे हैव, ऑफ कोर्स इट्स ऑल वेरी नाइस, क्लीन, ये सब है, सफाई है वहां पर शायद हिंदुस्तान से ज्यादा। पर जो कल्चर है, जो यहाँ पर खाना मिलता है, मैं ये कहूँगी हर स्टेट, जो हमारे इंडिया के 29 स्टेट है, हर स्टेट की एक अपनी कहानी, एक अपना कल्चर, एक अपना खाना है। और ऐसा लगता है एक ही देश के अंदर इतने सारे देश है जो शायद बाहर की कंट्रीज भी मुकाबला ना कर पाए हमसे। बिल्कुल, वो जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हमारी यूएसपी है। और हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, अलग अलग राज्यों की बात की जाए, तो देश के तो हर राज्य में आप जा चुकी होंगी। हर राज्य में घूमने फिरने का आपने पूरा जो शौक है वो पूरा कर लिया होगा। तो इन सब राज्यों में आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर कौन सी 3 स्टेट्स हैं, उनके नाम बताइए, टॉप 3। मुझे अक्सर पूछा जाता है, बिकॉज मैं ट्रैवल करती हूँ, तो पूछते हैं आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है। और मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, मुझे जंगल बहुत पसंद है, और मुझे बीचेस। तो तीनों ही कवर कर ले एक्सेप्ट फॉर सिटीज, जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पर। बात जब आती है जंगलों की, तो मुझे मध्य प्रदेश बहुत पसंद है। सतपुड़ा के घने जंगल, ये बांधवगढ़, कान्हा, ये सब भी बहुत खूबसूरत जंगल है। और इंडिया में जितने खूबसूरत जंगल है वैसे आपको बाहर नहीं मिलेंगे। मैं साउथ अफ्रीका भी जा चुकी हूँ, तो आई वुड स्टिल से दैट द richness that you see in the jungles of India or Madhya Pradesh to be specific is beautiful. It takes you to a different world. बीचेस की बात की जाए, अंडमान निकोबार बहुत पसंद है, गोवा ऑफ कोर्स सबके लिए ही फेवरेट है। और जब पहाड़ों की बात की जाए या पहाड़ों में जंगलों की बात की जाए, there is nothing that outbeats कश्मीर। यही सुनना चाह रहे थे आप लोग कि पहाड़ों में इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन जो होगी वो जम्मू कश्मीर ही होगा। जम्मू कश्मीर, बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर में कोई खास जगह, और सबसे पहली बार जम्मू कश्मीर कब आना हुआ? मेरा आई थिंक अराउंड 4 to 5 years। एक्चुअली मैं बहुत पहले आई थी, जब मैंने एक रोड ट्रिप किया था फ्रॉम चंडीगढ़ ऑल द वे अप टू लेह लद्दाख। एक रोड ट्रिप किया था 12 से 15 दिन का। दैट इज ब्यूटीफुल। और जब एंड किया था तब हमने कश्मीर श्रीनगर में आके एंड किया था। वी केम बाय कारगिल ऑल्सो, और फिर श्रीनगर में आकर हाउस बोट में रहे थे। तो वो काफी थकावट वाली जो ट्रिप थी, सारी थकावट आकर दल लेक पर, दैट्स व्हेन यू फील लाइक यू
reach the heaven and paradise. Was it a bike trip sort of? It was in a car. Okay. But it was a 4x4 drive. और मैं बात कर रही हूँ कम से कम 12 से 13 साल पहले की. तब रास्ते इतनी अच्छी तरह से नहीं बने हुए थे. अब तो काफी डेवलप हो गया है. तब मैं पहली बार आई थी और बहुत कम वक्त बिताया था मैंने श्रीनगर में, सिर्फ 1 या 1.5 दिन, बिकॉज दैट वाज द लास्ट डे. और उसके बाद हमने फ्लाइट ले ली थी. तब से था कि मुझे आकर कश्मीर में, श्रीनगर में आकर थोड़ा वक्त गुजारना है. और 4 या 5 साल पहले जब कर्ली टेल शुरू हुआ था, मैंने एक शो शुरू किया जिसका नाम है आई लव माई इंडिया. वो शो अब भी शुरू है, जहां मैं इंडिया के हर कोने में जाकर वीडियोस बनाती हूँ, एंड स्पेसिफिक टू श्रीनगर, गुलमार्ग या छोटी छोटी जगहें, छोटे विलेजेस या सिटीज, उन सब के बारे में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा उसके बारे में मैं शेयर करती हूँ. तो जब मैं 4 साल पहले आई थी, मैं अकेले ही आई थी और आई वॉजंट श्योर कि मैं यहाँ अकेले आऊँ ना आऊँ, कैसा होगा. 2018 के अराउंड आप बता रही 2017-2018 की बात मैं बता रही हूँ. तब मैं आई थी और जैसे ही मैंने लैंड किया, आई वाज अ बिट नर्वस, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा. बट आई हैव टू से, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने इस चीज पर और इस बात पर एक व्लॉग भी बनाया. मुझे पिकअप करने आए थे मेरे टूर गाइड और ड्राइवर सरताज. अच्छा. और सरताज ने मुझे इतनी अच्छी तरह से श्रीनगर घुमाया जैसे वो मुझे अपना हाउस टूर करवा रहे हो. So I still remember every nook and corner that he took me to. सुबह 5 बजे उठकर हम फ्लोटिंग मार्केट गए जहां लोकल सब्जियां खरीदते हैं. उसके बाद एक कश्मीरी लेडी ने हमें घर पर इनवाइट किया और अपने घर पर नून, चाय और रोटी, जो इनका ब्रेकफास्ट है, वो मैंने यहाँ पे खाया. एंड फ्लोटिंग मार्केट इज सो इंटरेस्टिंग. वहाँ आकर कई लोग बैठे हुए थे और एक जेंटलमैन हु वाज जस्ट सिटिंग देयर और बस देख रहे थे. वो लोकल लग रहे थे. मैं सोचा ये काम नहीं कर रहे, बस यहाँ देख रहे. मैंने कहा आप यहाँ क्या करते हैं? कहते बस कुछ नहीं, बस यहाँ तमाशा देख रहा हूँ. आपने वैसे जो बात कही ना, मुझे लगता है एक्चुअली यहाँ पर जो ट्रू एम्बेसडर्स कहना चाहिए, टूरिस्ट एम्बेसडर्स जो हैं, वो शायद वही गाइड्स और स्पेशली जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं. क्योंकि जब आप यहाँ लैंड करते हैं एयरपोर्ट पर और आप एक टैक्सी हायर करते हैं, एक आउटसाइडर आप होते हैं, तो उनकी नजरों से जब आप कश्मीर को देखते हैं और वो जितनी खूबसूरती से कश्मीर को बयां करते हैं, क्या बात है. और वो जिस तरीके के नजारे दिखाते हैं ना, वो जो शेर है, गर फिरदौस बर्रू है जमी अस्त हमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त, तो वाकई में लगता है कि यार ये जो शेर कहा गया, देखकर लग रहा है कि क्यों कहा गया होगा, क्या दिल में ख्यालात आए होंगे. मतलब जहां देखो कश्मीर में क्या खूबसूरत नजारा है, नजरें ही नहीं हटती हैं. आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो श्रीनगर के बारे में जैसे मैं आपको बता रही थी, तो आते ही मैंने एक चेक इन किया हाउस बोट में. एंड इट्स सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस यहाँ आकर. दी हॉस्पिटैलिटी में, जगहों में तो हर जगह आप जहाँ देखोगे वो तो खूबसूरत है ही, पर मुझे लगता है कश्मीर की सबसे ज्यादा खूबसूरती उनके लोगों में है. वाह, जितने हॉस्पिटेबल वो हैं, ऐसा लगता नहीं है. वो मतलब आपको दिल खोलकर कहते हैं आ जाइए, आप आइए यहाँ पर. एंड व्हाट यू सेड वाज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि जिन लोकल से आप मिलते हैं ना, वही आपका एक पर्सपेक्टिव बना देते हैं टुवर्ड्स अ सिटी, टुवर्ड्स अ प्लेस दैट यू लैंड इन. मुझे लगता है यहाँ पर कश्मीर के लोग बैठे हुए नहीं हैं, वरना तो अपनी तारीफ सुनकर जरा तालियां वालियां तो बजानी चाहिए थी. इतना दिल खोल कर तारीफें कर रही हैं. कामिया जानी आपके बीच में आई हुई हैं, आपके प्रदेश को लेकर, आप लोगों को लेकर, आपकी मेहमान नवाजी को लेकर, तो जरा तालियां तो बनती हैं जी. एंड स्पेशल मेंशन यहाँ के खाने के लिए, जो यहाँ वाजवान मिलता है. पहले तो सिर्फ शादियों में मिलता है या कोई बहुत बड़ी लैविश कोई पार्टी हो तब, बट अब वाजवान जो एक ट्रेडिशनल नॉन-वेज डिश है या एक ट्रीट है, अब वेजिटेरियंस में भी मिलती है. सो विच मीन्स दैट इट इज सो वेलकमिंग टू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड द काइंड ऑफ फूड दैट यू गेट, इट्स सो डिलिशियस, इट्स वेरी रिच in terms of the spices that they use or even the ingredients that they use. Everything is extremely rich. ये एक वजह आपको लगती है कि इसी वजह से जो कश्मीर है वो एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत अट्रैक्टिव है? एब्सोल्युटली. पर इस बात का दुख है कि ये इतना पहुंच नहीं रहा है एट रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो यहाँ की खूबसूरती है, जो लोगों के बारे में है, विच इज व्हाट इज द इंटेंशन कि जब मैं वीडियो बनाऊं, मेरे वीडियो देखकर लोग इंस्पायर हो उन जगहों पे जाने के लिए और वो खाना ट्राई करने के लिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि यहाँ आपको क्या कुछ मिल सकता है. मैं एक छोटा सा डेटा आपके साथ शेयर करती हूँ. हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और उसके बाद से लगातार अब जम्मू कश्मीर जो है वो समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है. तो टूरिस्ट को लेकर जो आंकड़ा है, सुबह एलजी साहब आए थे हमारे इस मंच पर, उनकी तरफ से साझा किया गया कि साहब पिछले साल 1 करोड़ 88 लाख 1 करोड़ 88 लाख
tourists they came to this place. और Wow. इस बार 75% उस आंकड़े का शुरुआती जो इस साल के 6 महीने हैं उतना आंकड़ा टच कर गया टूरिस्ट का. सो लाइक वो जो अट्रैक्शन है मतलब देश भर के लोगों में और दुनिया भर के लोगों में कश्मीर को लेकर वो बढ़ रहा है. और ये आंकड़ा शायद ये दिखाता है कि अब कश्मीर लोगों की पहुंच में भी आ रहा है. लोगों को लगता है कि हाँ कश्मीर जाया जा सकता है, कश्मीर में अमन है, कश्मीर में माहौल बढ़िया है. ये एक मैसेज आपको लगता है कि अब जा रहा है? अगर मुझे लगता है लिमिटेड मार्केटिंग से अगर इतने लोग आ रहे हैं अब, विच मीन्स अगर हम इसे और मार्केट करें तो कितना ज्यादा पोटेंशियल है, एंड ऑफ कोर्स बढ़ रहा है. एंड हमने हमेशा ही कश्मीर की खूबसूरती के बारे में सुना है, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग दैट द मैसेज इज गोइंग आउट टू पीपल. एंड व्हाट एल्स कैन वी डू कि और लोगों को ये पता चल सके, एज लॉन्ग एज कश्मीरीज खुश है टूरिस्ट से. मैं ये भी चाहूंगी कि जब भी टूरिस्ट आए यहाँ पर, यहाँ की खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे, एंड एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बनकर आप यहाँ आए. ज्यादा कचरा ना करें, इसे साफ ही रखें. जितना नेचर ने इसे ब्यूटीफुल बनाया है हम उतना ही इसे ब्यूटीफुल रखें. सो ये जरूर मैं कहना चाहूंगी टू द रेस्ट ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हु वांट्स टू कम टू कश्मीर एंड विजिट दिस पैराडाइज. लिमिटेड मार्केटिंग शब्द का आपने इस्तेमाल किया, तो मार्केटिंग के लिहाज से आपको क्या लगता है क्या और किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ कश्मीर की निर्भरता टूरिज्म पर काफी हद तक है, ताकि उसको और मजबूत किया जा सके और कहीं ना कहीं टूरिज्म जो है वो और रीढ़ की तरह इस प्रदेश के विकास में खड़ा हो सके. इसमें भी बदलाव आ रहा है. व्हाट आई कैन से, बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड्स जो हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा वक्त अपने फोन्स पर बिता रहे हैं. उसकी वजह से आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रीच आउट कि आप यूथ तक अगर पहुंचना है तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा. और शायद अब तक गवर्नमेंट सोशल मीडिया के प्रति इतने फेवर में नहीं थी, या शायद ये न्यू टेक्नोलॉजी है या हमें अडेप्ट करने से शायद कतरा रहे, बिकॉज देर इज नो कंट्रोल ओवर दिस फॉर्म ऑफ मीडिया. पर मैं ये कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के जरिए हम और ज्यादा लोगों की तरफ पहुंच सकते हैं. उसके अलावा ऑफ कोर्स टाइंग अप विद ट्रैवल एजेंसीज विच आई एम श्योर हो रहा है. यहाँ पर हॉस्टल्स आ सकती हैं, बजट होटल्स आ सकती हैं, क्योंकि लोगों को आजकल के बच्चों को वैसी वाइब चाहिए जब वो आए यहाँ पर. मूवीज में हमने देखा है मूवीज प्ले सच एन इम्पॉर्टेंट रोल वाइल प्रमोटिंग अ डेस्टिनेशन. और हमने अभी भी जो रॉकी एंड रानी मूवी आई है जिसकी शूटिंग गुलमर्ग के खाइबर होटल में हुई है, जब भी उन्हें उस जगह के बारे में पता चलता है सबको यही लगता है कि हम इस जगह को ऐड करें हमारी बकेट लिस्ट पे. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज टू प्रमोट अ डेस्टिनेशन. सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, यूथ का आपने जिक्र किया, तो वो तो जो खासतौर से यहाँ के यूथ हैं, कश्मीरी यूथ हैं, वो भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. उनके लिए कुछ टिप्स शेयर कीजिए ना, कैसे वो सोशल इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं. आई थिंक आज के जमाने में हर कोई कंटेंट क्रिएटर है. हम सभी को आ गया किस तरह से वीडियोस लेना है, फोटोज लेना है. एंड द लोकल्स हियर आर सराउंडेड बाय ब्यूटी ऑल द टाइम. तो जब भी यहाँ पर स्नोफॉल हो या अच्छा मौसम हो या लोकल फूड फेस्टिवल्स हो या रीजनल फूड फेस्टिवल्स हो, इनफैक्ट फेस्टिव पीरियड जो होता है ना, उसमें बहुत लोगों को अट्रैक्शन होती है कि हम तब जाएं. जैसे ट्यूलिप फेस्टिवल, मैंने जब अपना ट्रिप प्लान किया था, मैंने ट्यूलिप फेस्टिवल के साथ अपना टाइमिंग मैच करके मैं आई थी, बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी इट. और I have to say that it is even better than the Amsterdam Tulip Festival that happens. तो जो ब्यूटी हमारे हिंदुस्तान में है, अगर ये अच्छे से प्रमोट की जाए और यहाँ के लोकल्स अगर ये कम्युनिकेट कर पाए टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया और द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली द मैसेज विल बी स्प्रेड अक्रॉस एंड वी विल सी एन अपटिक इन टूरिज्म. तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई भी बन सकता है, सब जिसके कोई बन पास एक सकते हैं. मोबाइल है और जिसके पास कहने के लिए कोई कहानी है, बताने के लिए, दिखाने के लिए कोई तस्वीर है, तो वो ये काम कर सकता है. वो कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इट हैज टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबली डन. क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप सिर्फ फैक्ट्स डालें, सिर्फ व्यूज या फॉलोअर्स के पीछे ना जाएं, और जो हो रहा है सचमुच इट हैज टू बी ऑथेंटिक, क्योंकि आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि आप सच्ची कहानियां डालते हैं या झूठी. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, इवन इफ यू आर अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और एन इन्फ्लुएंसर. क्या बात है. तो जिम्मेदारी के साथ पूरी तरीके से बदलते कश्मीर की बदलती कहानी दुनिया के सामने लाने में जो कश्मीर के युवा हैं वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं. अच्छा, जम्मू कश्मीर जब आप आई उसके बारे में आप बता रही थी मुझे, कोई ऐसा अनुभव, एक्सपीरियंस जो हमेशा के लिए आप अपने साथ लेकर गई हो?
जम्मू से जब आप कश्मीर आते हैं तो वैष्णो देवी से पहलगाम का जो रास्ता है, रोड ट्रिप किया था मैंने, ब्यूटीफुल। इनफैक्ट हमने एक सीरीज भी, उसके बाद एक और सीरीज शुरू की है, इंडिया विद एली एवराम, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, उनका एक शो है कर्ली टेल्स पर, और जो पहली सीरीज रही है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पर किया। तो प्रोडक्शन के साथ जब मैं आई थी, एक रोड ट्रिप की थी वैष्णो देवी से लेकर पहलगाम तक। गूगल मैप्स पर 6 घंटे का रास्ता बता रहा था, पर आते आते 16 घंटे लग गए। तो रास्ते में पटनी टॉप, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक हिल स्टेशन है, और अभी रिसेंटली वहां पर एक स्काई व्यू पटनी टॉप जो है केबल कार सर्विस शुरू हुई है, जिससे आप 2 घंटे का रास्ता सिर्फ 15 मिनट में कर सकते हैं थ्रू दिस केबल कार। और जब भी आप ये केबल कार लेते हैं, आप नीचे देखेंगे ब्यूटीफुल विलेजेस, छोटे छोटे गांव, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसा लगता है सिटी लाइफ छोड़कर आप बस वहीं सेटल हो जाएं। वहां पहुंचते ही ऊपर पटनी टॉप के यू सी अ ब्यूटीफुल पिक्चर्स व्यू ऑफ द एंटायर प्लेस दैट यू आर इन। नाग टेम्पल नाम की एक जगह है, पूरा मंदिर वुड से बना हुआ है, लकड़ी से, ब्यूटीफुल टेम्पल अगेन। एक है मामलेश्वर मंदिर, जहाँ पे कहा जाता है, जो हम शिव पार्वती की कहानी सुनते हैं, जहाँ पर गणेश जी का सर काटा था शिव जी ने, वही वो मंदिर है। कहा जाता है कि वहीं पर ये उसकी मान्यता है, ये मान्यता है कि वहीं पर ये हुआ था। और आप वो लिटरली देख सकते हैं कि बाहर जो 3 पॉन्ड्स बने हुए हैं, और वहां सब लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये हुआ था। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज आपने जो कहानियां सुनी है वो आप रीलिव कर सकते हैं उसके उसके थ्रू। अगेन पहलगाम इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। यहाँ आई एम श्योर ऑडियंस से लोकल्स अगर हैं तो पहलगाम आप लोग गए हैं? इजंट इट ब्यूटिफुल? So it's called the Valley of Shepherds. Beautiful place again, Pahalgam. And गुलमर्ग में एडवेंचर के लिए, स्कीइंग के लिए माना जाता है। There's also an ATV ride that happens. ऑफ रोड होता है, 1.5 घंटे का रास्ता है वो, बट यू लिटरली गो थ्रू द जंगल्स। आई थिंक एडवेंचर टूरिज्म इज अनदर थिंग दैट कश्मीर इन माई व्यू शुड प्रमोट, क्योंकि युवाओं को वो पसंद आता है कि किस तरह से हम एडवेंचर कर सकते हैं, एक्टिविटीज क्या है वहां करने के लिए, बिकॉज दे गेट टू सी द ब्यूटीफुल प्लेस, पर वहां और क्या क्या कर सकते हैं। देयर इज अनदर प्लेस, छोटा सा गांव है अनएक्सप्लोर्ड, बोता पथरी, गुलमर्ग के पास ही है, ये बॉर्डर के पास है। हमेशा नहीं खुला रहता है, पर जब भी खुला रहता है, अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटीफुल प्लेस, बिल्कुल इट्स कवर्ड इन व्हाइट स्नो ड्यूरिंग विंटर्स। वहां जाकर मैगी खाइएगा। अच्छा, हाँ। मैगी वहां पर भी है? मैगी वहां पर भी है। इनफैक्ट इट्स नॉट वेरी एक्सेसिबल, तो जो वहां मैगी बेचते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत वॉक करना पड़ता है, एंड विच इज वाई आई फील लाइक टूरिज्म इज सो बिग इन कश्मीर। आपने बताया कि यहाँ पे वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द लोकल्स लिविंग हियर इज टूरिज्म, और छोटे छोटे काम है उनके, घोड़ा चलाना या मैगी बेचना। आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे कि हम इन्हें सपोर्ट भी कर सके, और सचमुच वहां पहाड़ों में जाकर जब आप मैगी खाते हो तो उसका स्वाद अलग ही होता है। बिल्कुल। तो एक तो नेचुरली इतनी खूबसूरत जगह है, फिर आपने जैसे बताया कि रिलीजियस टूरिज्म के लिहाज से, एडवेंचर टूरिज्म के लिहाज से बहुत स्कोप है, जिसको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। कुछ और ऐसे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस, क्योंकि सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, इनके बारे में हम सब सुनते हैं, श्रीनगर सबको पता है, डल लेक सबको पता है, कुछ ऐसी जगह जो आपको लगता है कि कश्मीर आए तो वो देखना ना भूलिएगा, कश्मीर आए तो वहां जरूर जाएं, कुछ इस तरीके की कोई खास जगह? आई थिंक जैसे मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया है, बोटा पथरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेज दैट आई न्यू ऑफ। और जब भी आप श्रीनगर में भी आए ना, जैसे फ्लोटिंग मार्केट सिर्फ सुबह 5 बजे खुला रहता है वो। आप डल लेक में शिकारा राइड तो करते हैं, बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल, ऑफ कोर्स लोकल्स को तो पता ही है, बट टूरिस्ट को इस फ्लोटिंग मार्केट के बारे में नहीं पता है, विच इज ऑफन कंपेयर्ड टू द थाईलैंड फ्लोटिंग मार्केट। बट वो उन्होंने बनाया हुआ है एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये यहाँ का नेचुरल है, यहाँ पे लोग सचमुच सब्जियां बेचते हैं, और हर लोकल के यहाँ पर एक शिकारा है जो वो सुबह को, जैसे हमारी बाइक होती है, गाड़ियां होती है, यहाँ पर लोकल्स के पास अपनी शिकारा है जिससे वो ट्रैवल करते हैं। सो दैट इज लिटिल नुआंसेस जो बाहर के रहने वाले लोगों के लिए बहुत अलग है। ऑफकोर्स लोकल्स के लिए तो ये इज इट नॉर्मल एंड इज द यूजुअल। देयर इज ऑल्सो चंदन वारी, जो अमरनाथ यात्रा के बिल्कुल बेस पर है। बेताब वैली, जो एक्चुअली
बेताब मूवी वहाँ शूट हुई थी, सनी देओल अमृता सिंह की, और उसके बाद वो उसका नाम बेताब वैली पड़ गया, और उस वजह से वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं. इट्स अनदर ब्यूटिफुल साइट टू गो एंड विजिट. देयर इज ऑल्सो अ मूवी बजरंगी भाईजान, और एक मॉस्क है यहाँ पर जो वहाँ पे शूट हुआ, भर दो झोली मेरी, जो गाना वहाँ पर शूट हुआ था. अगेन, तो यहाँ पर मंदिर है, मॉस्क है, लाइक आई सेड रिलीजियस टूरिज्म इज एब्सोल्युटली बिग हियर. एंड या आई थिंक एक और है दूध पत्री. अगेन, इट्स कॉल्ड द वैली ऑफ मिल्क, क्योंकि वो बिल्कुल वाइट स्नो से भरा हुआ, इफ यू गो एट द राइट टाइम. सो देर आर सो मेनी प्लेसेस, उसके लिए हमें एक अलग सा एपिसोड करना पड़ेगा. हाँ, मतलब आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है, आई एम श्योर, मैं तो कश्मीर से नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जो कश्मीर के लोग बैठे हुए हैं शायद उनको भी इतना इन डेप्थ इन जगहों के बारे में नहीं मालूम होगा जितनी जानकारियां आपने यहाँ पर अभी दी हैं. देयर इज मोर, मैं शायद थोड़ी जगह बता रही हूँ, बट आई एम श्योर लोकल यहाँ पर आपको ज्यादा बताएंगे. फुल स्टॉप लगाना होगा क्योंकि हमारी टाइम की लिमिट है. ये बताइए मुझे कि आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, कश्मीर को लेकर आपने इतने एपिसोड्स किए हैं, जो बाकी राज्यों के लोग हैं जब उनसे आपका इंटरेक्शन होता है, कश्मीर को लेकर उनका परसेप्शन क्या है, और क्या ये हाल फिलहाल में कुछ समय में आपको लगता है कि इसमें चेंज आ रहा है? डेफिनेटली बहुत चेंज आ रहा है. लाइक आई सेड, द फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पर 2018 में वर्सेस आज जब भी हम आए हैं, तो एक थॉट भी नहीं आता वेदर इट्स वेदर इट्स पीसफुल, इट्स नॉट, वेदर इट्स सेफ, इट्स नॉट. अभी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. सो ऑफ कोर्स ये बदल रहा है, और मैं इस जन्नत की सैर अभी 3 या 4 बार कर चुकी हूँ, तो मुझे अभी बहुत ही नॉर्मल लगता है यहाँ आना. एंड आई एम श्योर ये बदल रहा है, बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं, और हमारी बकेट लिस्ट पर है. मुझे किसी ने पूछा कि अभी हमारे पास कुछ ही दिन है, हम 5-6 दिन के लिए जा रहे हैं, हम कहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए. एंड ट्रस्ट मी, मैंने यही रेकमेंड किया कि आप कश्मीर में आइए, एंड यू रियलाइज कि गुलमर्ग में इवन द होटल्स हियर रुमाना आर सो ब्यूटिफुल, द हॉस्पिटैलिटी दैट इज बीइंग ऑफर्ड. मैं यहाँ ललित में आकर रह रही हूँ, वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी, पिक्चरस्क व्यूज. आप अगर गुलमर्ग में जाएं तो खाइबर वेरी फेमस अगेन, एंड पहलगाम में ITC पाइन एंड पीक, अगेन अ वेरी नाइस होटल, जहाँ वहाँ के लोग हैं, जो स्टाफ है, दे मेक यू फील लाइक दे आर वेलकमिंग यू एट होम. बट देन अर्लियर देयर वर सिक्योरिटी कंसर्न्स. पहले सुरक्षा को लेकर लोगों के जहन में सवाल होते थे, एब्सोल्युटली डर लगता था लोगों को आने में. अब वो झिझक नहीं है. अब नहीं है, पर मैं ये कहूंगी शायद कम है, पता नहीं, अब सबसे तो नहीं बात हुई, पर जिनसे बात हुई है वो झिझक नहीं है अब कि जाना है या नहीं जाना है. ये सवाल नहीं आता है. ये सवाल आता है कि वहां जाकर हम क्या क्या करें. एक सवाल लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि पहाड़ आपने कहा, और पहाड़ों में आपने कहा कि सबसे खूबसूरत जम्मू कश्मीर. इसकी पीछे वजह ये तो नहीं है क्योंकि आप यहाँ इस वक्त जम्मू कश्मीर में बैठी हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि क्यों नहीं उत्तराखंड या क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश, नंबर 1 पसंद क्यों जम्मू कश्मीर, तो उसके लिए आपके पास क्या जवाब होगा? आई थिंक जम्मू कश्मीर में आपको हर तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा, विच इज़ वॉट मेक्स इट द बेस्ट. चाहे वो गुलमर्ग का स्नोफॉल हो, पहलगाम की वैलीज हो, श्रीनगर का दल लेक हो. आई जस्ट फील लाइक यहाँ पर बहुत ही आपको डाइवर्सिटी मिलेगी जस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस. एंड आई थिंक, और ये हर इंसान के लिए अच्छा है, फैमिली के हर मेंबर के लिए अच्छा है. बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जवान हो गए, एडवेंचर है, विच इज़ वॉट मेक्स इट एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर अ फैमिली टू कम, और इवन फॉर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू कम. जल्दी से कोई टैगलाइन आप बना सकते हैं जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को लेकर, जैसे मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल देखो, या केरला गॉड्स ओन कंट्री, इस तरीके से कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ आता है जहन में, कुछ ऐसा? मुझे ना सरताज ने एक पोएम बताई थी जब मैं आई थी यहाँ पर. अब मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर जो मुझे याद है वो मैं बताऊंगी. कहता है, चंडीगढ़ का फैशन, बीबी का मूड, कश्मीर का मौसम, इसका कोई भरोसा नहीं. समथिंग लाइक दैट ही सेड. ठीक से तो याद नहीं, बट समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई सेड कि मेरी फ्लाइट कैंसिल होने वाली थी, तब उसने मुझे ये कहा था. बिल्कुल, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इतना आप इत्मीनान रखिए कि मौसम जो है वो बेहतर ही होता हुआ नजर आ रहा है. खासतौर से जब से अनुच्छेद 370 हटा है, उसके बाद से कश्मीर में हालात बेहतर होते हुए, अमन चैन यहाँ पर हर तरफ नजर आता हुआ, और रौनक लौटती हुई नजर आ रही है. खासतौर से शाम ढलने के बाद भी. कहाँ तो एक वक्त ऐसा होता था, वो जब स्याह दौर था, कि सब कुछ सन्नाटे में सिमटता हुआ नजर आता था, लेकिन अब रोशनियां हैं, रौनक है, और जम्मू कश्मीर अमन की राह पर आगे बढ़ रहा है. थैंक यू सो मच काम्या जानी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए. और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।